हरियाणा फूड टूर में आगे बढ़ते हुए मैं आ पहुंचा था यहाँ के बेहद खूबसूरत शहर भिवानी में। भिवानी में दो चीजें बड़ी मशहूर हैं, एक अपने विजेंद्र भाई का मुक्का और दूसरा मोहन का मक्का। लोग 10-10 रुपए की बेचते हैं, मैं 40 रुपए क्यों लेता हूँ? इसी चीज के लेता हूँ, इसी चीज के शुद्धता के लेते हैं। और साथ ही आप देखेंगे यहाँ के कुछ ऐसे जायके जो शायद आपको और कहीं देखने को ना मिले। आपने कभी जूस से बनी हुई सब्जी खाई है? और आपको ये जो छोटे छोटे चीज नजर आ रही है ना, ये प्याज है छोटे छोटे। जो ऑल इंडिया प्रसिद्ध, जो उसको एक बार तक लेता है ना जी, तो वो उसका फैन हो जाता है। चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे मुंबई से हो, चाहे वो कलकत्ता से हो। और अंत में आप देखेंगे भिवानी शहर की आन बान और शान, भिवानी बॉक्सिंग क्लब की दुर्दशा, जिसके जरिए कभी हिंदुस्तान ने मुक्केबाजी में नए आयामों को छुआ था। पूरे हिंदुस्तान में रोल मॉडल है हरियाणा का। मैं ये दावा करना चाहता हूँ कि पूरा जो मॉडल है वो टोटली फेल है। वो खाली हवाई और कागजी बातें हैं। ओलंपिक 2036 की दावेदारी करते हैं, सारा फ्रॉड है और सिर्फ एक ढकोसला है। और दिन की शुरुआत मैं करने जा रहा था भिवानी के हालू बाजार से। अच्छा जी, दिन की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ ना एक ऐसी चीज़ से जो मेरे ख्याल से आपने इससे पहले तक ना सुनी नहीं होगी। खाना तो खैर दूर की बात है, मैंने भी नहीं सुनी थी, मैं भी पहली बार तजुर्बा करूँगा। यहाँ पे सब्ज़ी बनती है जी, यहाँ पे मौसम्बी के जूस वाली। आइए ज़रा देखें क्या जलवा है इस सब्ज़ी का। और मेरी पहली मंजिल थी करीबन 45 साल पुरानी ये दुकान प्यारे लाल हलवाई। ये है जी 100% शुद्ध देसी घी की मिठाइयों का सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठान बोलते हैं इसको, और यह है प्यारे लाल हलवाई। प्यारे लाल हलवाई का दो वजहों से पूरे भिवानी में सिक्का चलता है। पहली, इनकी हर मिठाई शुद्ध देसी घी से ही बनाई जाती है, और दूसरी, ये वो चीज़ बनाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भिवानी में ही मिलती है, इनकी बड़ी खास तरीन जूस की सब्जी। दुकान के ठीक बाहर दाईं तरफ एक कारीगर मौसम्बी का ताज़ा जूस निकाल रहा था, जो कि इस सब्जी में प्रयोग किया जाता है। अच्छा, आज मौसम्बी का जूस डालना है। ओके, ये जो है मौसम्बी का जूस है जी, ये देखें आप ज़रा हैं। वेरी गुड। और ये जाएगा जी इस सब्ज़ी में। ये मटर पनीर की सब्ज़ी है, मटर पनीर की सब्ज़ी है। और ये वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखें जी, साथ में सबसे पहला मेन इंग्रेडिएंट है इनका जूस है। उसके बाद है ये काजू और किशमिश और बादाम जाएंगे, आलू फ्राइड हुआ, मिर्चें हैं, और ये है मटर। बहुत बढ़िया सा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, अभी ये सिर्फ जो है तरी बन रही है ना? ठीक है। ये देखें जी, खौलता सा ये हम चलता रहता है। एक बड़े से पतीले में प्याज, टमाटर, दही और खड़े मसालों से भरपूर ग्रेवी तैयार की जा रही थी। इतना बड़ा पतीला रख रखा है इन्होंने। ये देखें जी, मेन इंग्रेडिएंट जो है ना जिसके लिए मशहूर हैं, ये आ रहा है जी मौसम्बी का जूस इसके अंदर। बहुत बढ़िया, इस सब्ज़ी के अंदर जा रहा है। जूस डालने के बाद बारी आती है उसको अच्छी तरह से हिलाने की, ताकि खटास जो है जूस की वो ऊपर तक ना रह जाए। फिर इसको किया जाता है अच्छी तरह से मिक्स है। और आपको ये जो छोटे छोटे चीज़ नज़र आ रही है ना, ये प्याज है छोटे छोटे। अच्छा जी, ये तो जो फेमस है ही है इनके जूस की सब्ज़ी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, आप देखेंगे ना, माखन पेड़े, गुजिया वगैरह पड़ी हैं। ये दिल खुशहाल है। अरे वाह, मालपुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मालपुआ, गुलाब जामुन, काले जम पड़े हैं, लड्डू है, बहुत बढ़िया है। नमस्कार सर, क्या हाल है? कृपा सर। क्या शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम विजय है सर, और स्वागत है आपका हमारी दुकान पे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं तो सुन के आया था कि जूस वाली सब्ज़ी है, मेरे लिए पहली बार है ये सुनना और चखना भी। बताइए सर, इसका क्या कंसेप्ट था? बहुत से लोगों को कैसा ये जूस की सब्जी, लेकिन ये बहुत पुरानी डिश है हमारे भिवानी की। करीब 1980 से इसको हम भी बना रहे हैं। ओह, अच्छा। तो 40-45 साल तो हमें हो गए इसको बनाते हुए, लेकिन ये भिवानी में ही है जी, और भिवानी ऑल इंडिया में कहीं भी नहीं है। मेरे ख्याल से भिवानी से बाहर मिलेगी भी नहीं मिलेगी। और इसमें सिर्फ पूरा ही जूस पड़ता है, जूस, टमाटर का जूस, मौसमी का जूस, सीजनल वाई। संतरे के टाइम में संतरा डलता है, और इनमें अनार भी डलता है। जब दीपावली के टाइम में अच्छा अनार आता है गंधाई, तो अनार भी डलता है। ओके। तो ये मैजिक सब्जी है, अपने आप में अलग सब्जी, मैजिक सब्जी है नहीं? हाँ। यूज करते, इसके अंदर कोई भी मसाला पिसा हुआ नहीं लेते, और देसी घी के अंदर होती है पूरी इसकी। देसी घी में पूरी है जी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो ऑल इंडिया प्रसिद्ध है, जो उसको एक बार तक लेता है ना जी, तो वो उसका फैन हो जाता है। हाँ। चाहे वो दिल्ली से हो, चाहे मुंबई से हो, चाहे वो कलकत्ता से हो। ठीक है। हमारे पास मतलब कहाँ के कस्टमर आते हैं। हाँ। और कितने कस्टमर तो ऐसे हैं जो बाहर बैठे, जिनके मूल्य की सब्जी सूरत तक मंगाते हैं सब्जी हमारी। ओहो, अच्छा जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब बिना देर किए मैंने जल्दी से अपनी एक प्लेट का ऑर्डर दे दिया। हाँ हाँ हाँ, ये आ गई है जी प्लेट हमारी जूस से बनी हुई सब्ज़ी। और ये देखें क्या बात है। और ये रोटी किसकी होती है? ये मिस्सी रोटी, बेसन आटा की हैं। बहुत बढ़िया। ये देखें भाई, ये है जी मेरे ख्याल से भिवानी की जो एक सिग्नेचर एक डिश बोलेंगे ना जिसको, जूस वाली सब्ज़ी, वो मेरे सामने है। मैं बहुत ही एक्साइटेड था इसको सुन के। ये सब्ज़ी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है इसके अंदर। इसके अंदर है जी पनीर, इसके अंदर है ये प्याज, इसके अंदर है फ्राइड हुए आलू जो कि ये देसी घी के अंदर करते हैं, और ये है पनीर, और मिर्च आपको नज़र आ रही है। और असल जो चीज़ है ना, इसके अंदर है जी मौसम्बी का जूस। मैं पहले ना यही पी के देखता हूँ कि है क्या। हाँ 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 हाँ। कई बार ना जायका ऐसा होता है कि अल्फाज जो है ना ज़ुबान का साथ छोड़ देते हैं, और ये वही है। मतलब मैं क्या कहूँ इसके बारे में। पहली सिप लेते ही आपको बड़ा बढ़िया ना खटास आएगी, और ये खटास जो है वो जूस की है, माइंड यू, देसी घी में बनी हुई, और बहुत ही एक आला किस्म की। आप तजुर्बा करना चाहते हैं ना, एक्सपेरिमेंट विद द सब्ज़ी एंड ऑल, तो आपको प्यारेलाल जी के ज़रूर आना चाहिए। साथ में ये रोटी सर्व करते हैं। ये रोटी होती है मिस्सी रोटी, बेसन, आटा और दूध की बनी हुई ये रोटी है। इसके साथ ये सर्व करते हैं। और एक बाइट लेके देखें जी। अब एक ये मैंने लगाया है जी छोटा सा पनीर इसके अंदर, और तरीका कमाल है बेसिकली। ओहो, यू नो, खटास और मिठास और एक अनयूजुअल सा जायका, बड़ा बढ़िया सा जायका। जायके में खटास है जी पूरी की पूरी, थोड़ी थोड़ी मिठास है। जैसा मौसम्बी का टेस्ट होता है ना, वैसा टिंज ऑफ टेस्ट उसका ज़रूर आता है, और बहुत बढ़िया है। बंसल साहब, सारा क्रेडिट प्यारेलाल जी को है हैं? ये हैं जी प्यारेलाल जी, जिन्होंने ये शुरुआत करी थी। और टाइमिंग्स बताएं सर क्या है? टाइमिंग सुबह सब्जी में टाइम तो काफ़ी लगता है। सुबह मान के चलो 4 से 6 घंटे की इसकी रेसिपी बनाने की, लेकिन सुबह से लगते हैं जब कहीं जाके 11:30-12 बजे तक सब्जी तैयार होती है। और एक हमारा आउटलेट और भी ऐसे गेट पे खोल दिया हमने, साल भर पहले खोला है। ठीक है। तो यहाँ पे जो सब्जी तैयार होती है यहीं से बन के वहाँ जाती है। ओके। तो आधा पौना घंटा और लग जाता, तो हमने टाइम रखा यहाँ का 12 बजे और वहाँ का 1 बजे। वहाँ का 1 बजे जी। है। चलो बहुत बढ़िया। और प्राइस क्या रहता है जी इसका? प्राइस तो बिल्कुल कम ही है सर इसका। आजकल तो ढाबों पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, 150, 200 सब्जी दाल मिलती है। ठीक है। हमारी पूरी सब्जी देसी के अंदर हमारे खुद का हाथ का बना हुआ है पनीर, और सिर्फ 120 रुपये प्लेट। ओह, बहुत बढ़िया। ओके सर, थैंक यू सो मच हैं। ओके जी, ओके, राइट राइट, थैंक यू। आलू बाजार से निकलकर अब मैं चल पड़ा नेहरू पार्क की तरफ, जहां एक और जायका मेरा इंतजार कर रहा था। अगली हमारी मंजिल है जी, ये है ग्रोवर नमकीन। और ये है जी ग्रोवर नमकीन, और ये स्पेशलिस्ट माने जाते हैं 2 प्रोडक्ट्स में एक्सक्लूसिवली, वो है छोले चावल और ये छोले कचौड़ी के साथ कॉम्बिनेशन। और इस दस्तरखान की अगर मैं लोकेशन की बात करूँ ना, तो ये है सामने आपको नेहरू पार्क नज़र आ रहा होगा। नेहरू पार्क है, इसके ठीक ऑपोजिट जो है ये ग्रोवर नमकीन वाले हैं। और ये हैं जी मोहन लाल देवेंद्र कुमार ग्रोवर जी, बड़ी तस्वीर आपको जो नज़र आ रही होगी। और ये बैठे हैं देवेंद्र जी। क्या हाल है देवेंद्र जी? हैं बढ़िया। ये सेटअप है जी इनका। और भीड़ अभी सुबह सुबह का टाइम है, लगनी स्टार्ट हो गई है। ये देखें जी, यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सोनू है जी। सोनू जी हैं? सोनू जी, कुछ बताएं इसके बारे में ज़रा, ये किस चीज़ की है? ये आटे की कचौरी होती है। ठीक है। दाल वाली। दाल वाली कौन सी दाल भरते हैं इसमें? मोट की दाल। मोट की दाल है, हैं? ठीक है। और ये है आटे की? आटे की कचौरी। ओके ओके ओके। ये वैसे ना वहाँ पे बेडमी पूरी बोलते हैं हम उसको, हमारे यहाँ छोले कचौरी बोलते हैं। छोले कचौड़ी बोलते हैं। ठीक है। ये मंदी मंदी हाथ में बनती है जी। अच्छा, मंदी मंदी हाथ में बनती है ये। तो मैं देख रहा हूँ बड़ा छोटा सा पीस है, जैसे इडलियाँ होती है ना साइज इसका। हाँ, ये टाई ऐसे। कट्टा होता है। हाँ, हाँ। और आराम आराम से बेलनी पड़ती है इसको। हाँ, हाँ। ठीक है। ये, अरे वाह, ये जाती हैं फिर
अच्छा, ये किस में तलते हैं हम ये राग घी होता है जी, हैं? राग घी, राग। अच्छा, रिफाइंड ऑयल। नहीं नहीं, हाँ। रिफाइंड नहीं, राग। राग, फॉर्चून। ओह फॉर्चून। ये होता अच्छा अच्छा, ये वाला, ओके 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 ओके। इसमें तली जाती हैं जी ये वनस्पति राग, ओके वेरी गुड, ठीक है। और ये बढ़िया सी रंगत आती है फिर इसमें, और सुर्ख लाल होनी शुरू हो गई हैं अब ये, बहुत बढ़िया, है। अंदर प्लेटें लगाओ। वेरी गुड। अच्छा, इसके साथ सर्व क्या करते हैं बताएं ज़रा। साथ में छोले कचौरी हैं, छोले चावल हैं। ये छोले हैं हाँ जी, छोले हैं। जो चावल और कचौड़ी दोनों के साथ चलते हैं? हाँ जी। ठीक है। काबुली हैं ये? छोले कचौरी 60 रुपये प्लेट है। छोले नहीं, चावल मैंने कहा काबुली हैं, काबुली हैं काबुली छोले? काबुली। काबुली छोले हैं। हाँ, ये देखें जी, ये हैं छोले बहुत बेहतरीन से, ठीक है। इसके बाद इसमें ये छोले चावल हैं, इसमें मेरे को लग रहा है न्यूट्रीला डाले हुए हैं, हाँ, न्यूट्रली भी है है। ना, ये न्यूट्री चंक्स डाले हुए हैं जी, ये देखें ज़रा इसमें। हाँ, अरे वाह, ये बहुत बढ़िया से। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बढ़िया। पापा ने शुरुआत करी थी सन 72 में, 72 1972 में। ओके, हाँ जी। ओके ओके, आटे की कचौरी बनाते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, खुद के मसाले वगैरह यूज़ करते हैं, बाज़ार का यूज़ नहीं करते। वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। बगैर लहसुन प्याज के हैं ये। अच्छा, हाँ हाँ, बगैर लहसुन प्याज के। सात्विक हो गया है तो हाँ जी, बिल्कुल, हाँ है, ठीक है। जी। ये कचौरी में हम दाल की स्टफिंग है, मोट की दाल की। मोट की दाल की हाँ जी, स्टफिंग हाँ करते जी। हैं बना के, बहुत बढ़िया। और मैं आपको ना पहले दिखाता हूँ ज़रा यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह क्या है। बड़ा खुला सा कंपाउंड है, आप अंदर आएंगे तो यहाँ आप आराम से बैठकर एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लोग कर रहे हैं अभी। ये देखें जी, आ गई है हमारी प्लेट, और इसमें सारा जो है ना हमें जायका पता लग जाएगा। एक तो है ये पूरी बहुत बेहतरीन सी, और साथ में है ये छोले और चावल न्यूट्रीला वाले। ये कौन सा जी मसाला डाला हुआ है मिर्च पे? है अमचूर। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। भाई ये है जी ग्रोवर स्वीट्स का बहुत ही बेहतरीन सी पूरी। पूरी मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा यहाँ दिखाएं। आटे की पूरी है, और ये आपको जो अजवाइन वगैरह नज़र आ रही है इसमें, एंड ये फिलिंग देखें आप, मोट की दाल की फिलिंग है पूरी की पूरी। खा के देखें जी इसका जायका है कैसा। अच्छी खासी थिकनेस है इसकी। मैंने लगाए हैं जी छोले, और है आटे की पूरी। देखें जी, अगर मैं बात करूँ ना छोलों की, तो इसमें प्याज और लहसुन नहीं है, बिल्कुल सादगी भरा है, बहुत बढ़िया है, और हल्का सा स्पाइसी साइड पर है जो बहुत मज़ेदार है। और रही बात पूरी की, जो इनकी ख़ास चीज़ है ना, आपको पहली बाइट के अंदर बड़ी कोर्सनेस फील होगी, यू नो, कोई सॉलिड सी चीज़ गई है अंदर। और मोट की दाल की फीलिंग है, जीरे का बहुत अच्छा स्वाद है इसमें। इसकी और बनाओ। ओके। और है साथ में बहुत बढ़िया सा न्यूट्रीला। एक आला जायका आप हैं अगर नेहरू पार्क के पास भिवानी के अंदर, और मन है आपका ब्रेकफास्ट करने का, आटे की पूरी और बेहतरीन से छोले चावल, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। और बात करूँ अगर मैं छोले चावल की, तो यहाँ पे जो छोले आप देखेंगे ना, थोड़ा सा जो है ना साइज़ इसका स्मॉलर वर्जन में है। तो जैसा कि मैंने कहा, विदाउट लहसुन प्याज, और थोड़ा सा स्पाइसी, जो मज़ा आ रहा है खाने में, बहुत बेहतर। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं शॉप टाइमिंग के? 7 से 4। 7 से 4। और लोकेशन एग्जैक्ट किसी को समझानी हो? एग्जैक्ट लोकेशन अपोजिट नेहरू पार्क, हांसी गेट। हांसी गेट है, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। और प्राइस क्या रहता है इसका? प्राइस 60 रुपये है। छोले कचौरी, छोले चावल भी 60 रुपये। दोनों 60 के हाँ जी, हैं, हाँ जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया है। भिवानी में पुराने और नए मंदिरों की संख्या काफी है, और ज्यादा मंदिर होने के कारण भिवानी को छोटा काशी भी कहा जाता है। और ये सब निहारते हुए मैं चल पड़ा घंटाघर की तरफ अपनी अगली मंजिल की ओर। भैया भिवानी में आएँ और लस्सी ना पी के जाएँ, और लस्सी भी ऐसी वैसी नहीं संजय वालों की। यहाँ बनती है बड़ी ही ना कारीगरी वाली लस्सी, पेड़ा डाल के, हैवी लस्सी, और ऊपर चलता है हेलीकॉप्टर। आइए जी दिखाएं आपको कैसे तैयार होती है यहाँ की लस्सी, और क्या जायका है यहाँ। भाई अगली हमारी मंजिल है, ये है संजय बर्फ़ी पेड़ा भंडार। और मैं पहले ही आपको ना इसकी लोकेशन की बात बता दूँ। सामने जो है वो चौक नज़र आ रहा है आपको, वो है घंटाघर। एक्चुअली मैं अगर थोड़ा सा ट्रैफिक में आऊँ, ये घंटाघर आपको नज़र आ रहा होगा,
और यहाँ से आप आएंगे और आपको दाहिने हाथ को ये संजय बर्फ़ी पेड़ा नज़र आएगा। और कहते हैं अगर आप भिवानी के अंदर आए ना तो यहाँ अगर आप बिना पी के गए तो ये लस्सी की तौहीन हो जाएगी। और यहाँ हमें मिलेंगे मोहित जी। मोहित जी क्या हाल है? बढ़िया सर जी। बढ़िया। हाँ जी हाँ जी सर। भिवानी में अगर लस्सी का नाम आएगा ना हाँ जी, तो मेरे ख्याल से संजय बर्फ़ी पेड़ा। हाँ जी सही। क्या खास चीज़ है जी, बताएं कुछ। इसके लिए मेरे दादाजी ने दुकान करी थी 1987 के अंदर। अच्छा। जब से चल रही है दुकान है। ठीक है। हाँ जी हाँ जी। ओके। और बर्फ़ी वाली पेड़े वाली लस्सी है, स्वीट लस्सी है। बर्फ़ी वाले हाँ पेड़े जी, की लस्सी। बर्फ़ी पेड़े वाली लस्सी है। ठीक है। स्वीट लस्सी। अच्छा, वैरायटी में होता है नॉर्मल लस्सी भी है एक तो और नॉर्मल अगर लस्सी है जी, हाँ, वो 60 रुपीज़ की है जी। ठीक और है। बर्फ़ी पेड़े वाली 100 रुपीज़ की है जी। बर्फ़ी पेड़े वाली 100 रुपीज़ की है। बर्फ़ी कौन सी होती है? खोए की बर्फ़ी है जी। खोए की बर्फ़ी होती है उसमें। प्योर बर्फ़ी मिलेगी जी, सीधे चीनी और दूध है जी, और कुछ मिलावट नहीं होगी। वेरी गुड। और सुना है आपने बड़ा हेलीकॉप्टर लगा रखा है यहाँ पे, हैं? हाँ जी हाँ जी। ये वाला? हाँ जी यही है जी वो जी। चलेंगे ज़रा एक पिलाएं, दिखाएं ज़रा हाँ जी हाँ जी। कैसे बनाते हैं। ये है, ये देखें जी, ये घूमता है बड़ा सा हेलीकॉप्टर ये। ओके। अच्छा, बर्फ़ी भी है, पेड़ा भी हाँ है। जी हाँ जी हाँ जी। ये ओके। बर्फ़ी अभी इसमें बर्फ़ी जा रही है, हाँ जी हाँ जी, विद बर्फ़ी के साथ है। खोए की बर्फ़ी है। बहुत बढ़िया। ये दही आ गया जी। ऑलराइट। ये क्या डाल रहे हैं? आइस डाल दिया। आइस डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पेड़ा कहेंगे, पेड़े वाली भी बना देते हैं, है ना? पेड़ा और बर्फ़ी सेम चीज़ है जी, बस सेम चीज़ है। ओके। पर डिज़ाइन का फर्क है। डिज़ाइन का फ़र्क है, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये हो गए तैयार जी। हाँ जी, ये रेडी लस्सी। अच्छा, आपने ये लगा रखा है लेकिन मधानी लकड़ी की है, हैं? हाँ जी हाँ जी। ओके। वाह 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 वाह। ये मलाई अच्छा, जो मैं, हाँ, ये मलाई आ गई। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। ये मलाई डाली जाती है जी इसके ऊपर फिर। अच्छा, जो मैं देख पा रहा हूँ ना, ये मेरे को लग रही है नॉर्मल वाली हाँ, लस्सी। ये हाँ, ये कलर से ही डिफरेंट पता लग हाँ रहा है जी, जी। ये है ना जो, ये तो मेरे को लग रहा है पी नहीं जाएगी, खाई जाएगी, हैवी है? लस्सी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ये अच्छा, खाने ये के दही पीने फ्रेश के है बाद- आपका, है? दही देखें ज़रा एक हाँ बार, जी हाँ जी। है ना? देखिए, दही का ही कमाल होता है सारा, है हाँ ना? जी। गुड। ये पेड़े हैं। अच्छा, ये पेड़े यूज़ हैं। हाँ जी, ओके। ये बर्फी सेम टेक्सचर है बस। खोए का, है? बिल्कुल सेम है, डिज़ाइन का फर्क है। डिज़ाइन इसमें का इलायची फर्क दाना लगा हुआ है, उसमें प्लेन है बस। ओह, इसमें इलायची दाना लगा के देते हैं। और बर्फ़ी प्लेन है। और बर्फ़ी प्लेन है। बर्फ़ी ठीक प्लेन है, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, गुड। अच्छा, ये एक बार ही दिखाएं जी। मैं आपको दिखा दूं कि ये है मधानी बोलते हैं इसको। ये इलेक्ट्रिक और पारंपरिक का मिक्सचर है यहाँ पे जो है। बेहतर भाई, ये है बड़ी मशहूर भिवानी की ना, अगर लस्सी का नाम लिया जाएगा तो संजय बर्फ़ी पेड़ा का नाम आएगा। और ये कहते हैं यहाँ पे पी नहीं जाती, खाई जाती है। देखें जी, पहला सिप या पहली बाइट बोल लो लेते ही ना, इसमें जो बर्फ़ी का दरदरापन होता है ना, वो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। और ये लस्सी काफ़ी थिक हो गई है, बहुत बेहतर लस्सी। जो अगर स्टील का ग्लास होता तो और मज़ा आता, ठंडा ठंडा। और ये है जी यहाँ पे बेहतरीन सी मलाई। मलाई खाएं ज़रा यहाँ पे। बहुत आला। मुझे याद आ रहा है, ऐसी पेड़ा और बर्फ़ी लस्सी ना अमृतसर में खाई थी ज्ञानी वालों के। कुछ कुछ वैसा ही स्वाद है, बड़ी लाजवाब है, ठंडी है और रिफ़्रेशिंग है। और ये देखें, पेड़ा लेके आए हैं ये। मैं थोड़ा सा पेड़ा भी खाऊंगा कि कैसा लगेगा। हाँ हाँ हाँ, बहुत आला। भिवानी के अंदर हैं, आपका लस्सी पीने का मन है ना, तो इस जगह को कभी मिस मत कीजिएगा, एक आला जायका। अच्छा मोहित जी, टाइमिंग्स क्या है यहाँ पे? टाइमिंग सुबह 8 बजे ओपन होती है जी, रात को 10 बजे तक रहती है। रात को 10 बजे तक होती है। और प्राइस क्या रहता है यहाँ पे लस्सी इसका प्लेन लस्सी का तो 60 रुपीज़ है। ओके। और जो बर्फ़ी पेड़े वाली उसका 100 रुपीज़। उसका 100 रुपीज़ हाँ है, हाँ ठीक जी। है, ठीक है, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब हम जा रहे हैं जी जोगी मंदिर की तरफ, और वहाँ पे भिवानी की एक और बड़ी फेमस चीज़ है मक्का, और फ्राइड मक्का। ये रश आपको ऐसे मिलता रहेगा।
फ्राइड मक्का खिलाते हैं जी आप। और अगली हमारी मंजिल है जी एक ना बड़ा ही जो पहचान दिलाता है ये भिवानी को, वो है मक्का। और यहाँ पे मक्के की नाम ली जाएगा ना तो मोहन मक्का पैलेस का बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर। आइए जी ज़रा देखते हैं, मोहन जी से ही बात करते हैं। ये खड़े हैं हमारे सामने कि क्या इसकी खासियत है। और इनका सेटअप ही एक तो ना बहुत प्यारा सा है, मिट्टी का लेप लगा हुआ और चौका बना हुआ है एक मिट्टी का, बड़ा ही ट्रेडिशनल और पारंपरिक। नमस्कार जी। क्या हाल है जी? हैं बढ़िया है जी। अगर भिवानी में मक्का खाना हो ना तो मोहन जी हैं, बताइए सर कुछ खास। हमारी खासियत ये है जी, एक तो चीज़ साफ सुथरी मिलेगी, ठीक है। उसके बावजूद तेल घी का कोई इस्तेमाल नहीं होता, अरे वाह, क्योंकि आजकल ये नकली सौदे चले हुए हैं। ठीक है। तेल हो, घी हो, मक्खन हो, दूध के भाव से भी कम में मिल रहे हैं। इसलिए हम तेल और घी मक्खन इनसे दूर रहते हैं। बिल्कुल और ठीक। लोगों को भी राय ये देते हैं, मक्का चाहे कहीं भी खाओ, हाँ, बिना फ्राई के खाओ, बिना फ्राई के ये जो शरीर में कहीं नुकसान भी ना दे। ठीक बात है, ठीक बात है। बताएं सर ज़रा क्या सेटअप है आपका? ये बहुत बढ़िया सा लग रहा है। ये मेरे को लग रहा है एल्यूमिनियम का है और मिट्टी का लेप है इसमें। हाँ जी, ये मिट्टी का लेप इसलिए करते हैं हाँ जो कि काला ना हो। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ये लो। अच्छा, ये बड़ा है जी मक्का, बहुत बेहतर सा, ऊपर तक लबालब भरा पड़ा है। वाह 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 वाह, क्या बात है। ओके, बनाएं जी, बनाएं सर एक ज़रा। इसमें प्याज मटर जो मेरे को नज़र आ रहे हैं, धनिया है और ये है मसाले। मसाले हमारे खुद के बनाए हुए होंगे। ठीक है। चटनी है जी ये? हाँ, ये चटनी है जी, ठीक है। इमली की। ओके। और ये बन गया हमारा मक्के की प्लेट है। ये पूरा बॉइल्ड है मतलब है? हाँ जी। ठीक है। साथ में आता है इसके पनीर फिर। आजकल पनीर का भी मोहन जी काफ़ी चक्कर चल रहा है ना, पनीर नकली का वगैरह। काफी चक्कर चल रहा है जी। हाँ। लोग 10-10 रुपए की बेचते हैं, मैं 40 रुपए क्यों लेता हूँ? हाँ। इसी चीज के लेता हूँ। इसी चीज़ के शुद्धता के लेते हैं। हाँ। चीज मिलेगी, ओरिजिनल मिलेगी। ठीक बात है। ये रेडी हो गई जी मसाले, और ये 40 रुपए की प्लेट है? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, टाइमिंग्स बताएं मोहन जी, यहाँ पे टाइमिंग्स क्या हैं? मेरे को हो गए जी, आप 35 साल हो गए। बहुत बढ़िया जी, 35 साल हैं मक्का खिलाते हुए लोगों को। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, शॉप कितने बजे खुलती है आपकी? सुबह 9:30 से ये सुबह 10 बजे तक आ जाते हैं, ठीक है। और रात को 9:30-10 बज जाती 9:30-10 बज जाए। बज जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, मक्का स्पेशलिस्ट हैं आप? बिल्कुल सफेद, साफ सुथरी, मोटा दाना होगा मक्का। मोटा ना। बहुत शुक्रिया जी, खा के देखते हैं ज़रा जायका। मसाले हमारे खुद के बनाए हुए होते हैं। ठीक है। ये नहीं बाजार से पीसे हुए ले आए ना, हाँ। खुद पीसते हैं। गुड। ओके जी, ये है प्लेट मक्के की। और मैं आपको सच बात बताऊं, ये मक्के का साइज़ आप ना ज़रा चेक करें। ये ऐसे लग रहा है मोटे मोटे छोले नहीं होते चने, वैसा लग रहा है बिल्कुल। इतना बेहतरीन साइज़ है इसका मक्के का। और इसमें लगाएं जी अब ज़रा नींबू निचोड़ें थोड़ा सा। वेरी नाइस। ये क्या बाबू जी? छोलों का, ये मक्के का सूप है? वेरी गुड। अरे वाह, जिसमें ये उबलता है ये है मक्के का सूप, गर्मा गर्म। साथ में मक्का खा के देखें पहले। मोहन मक्का। मैं आपको सच बात बताऊं, इसमें जो असल जो चीज़ है ना, ये मक्का है देसी, मोटा मोटा दाना और नेचुरल मिठास, बॉइल्ड हुआ है तो मुंह में जाते ही जो है ना घोल रहा है। एक आला जायका, और पनीर और मटर के साथ जमता है इसका एक और सुरूर। बहुत बढ़िया है जी, हेल्दी है और बॉइल्ड है, अनाप शनाप मसाले नहीं हैं, और साथ में मिलता है यहाँ पे जूस बेहतरीन सा। वेरी गुड। फ्लेवर ऑफ मक्का। आपने देसी असल मक्का टेस्ट करना हो ना, मोहन मक्का पैलेस। और एड्रेस बताएं बाबू जी? शिव मंदिर जोगीवाला। शिव मंदिर जोगीवाला के पास ये कार्ट लगाते हैं, बहुत बढ़िया सी।
और यहाँ पे आएँ और एंजॉय करें। मैं और मेरा लड़का दोनों रहते हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ पे रहते हैं। हाँ जी। बहुत बढ़िया। लड़का कहाँ है जी आपका? लड़का ये अरे वाह भाई, सुनील कुमार। क्या हाल है सुनील जी? हैं, बढ़िया। अच्छा मोहन जी, बहुत शुक्रिया है। थैंक यू। ओके थैंक। दिन का तीसरा पहर शुरू होने को था और वक्त हो चला था समोसों का, और ऐसे में मैंने रुख किया फिर से हालू बाजार। भिवानी के अंदर हैं और अगर आपने समोसे खाने हैं ना तो आपको हालू बाज़ार आना पड़ेगा। और हालू बाज़ार में भी कहाँ, ये पीछे जो आप दुकान देख रहे हैं ना, परसा समोसे वाले। क्या जादू है जी, मसालों में है, आलू में है, या बनाने के तरीके में है? आइए ज़रा जानते हैं इनके ओनर से और देखते हैं जी क्या जायका है यहाँ के समोसों का। हालू बाज़ार में परसा हलवाई एक बहुत बड़ा नाम, और भी चीज़ें होंगी, लेकिन ये जो जाने जाते हैं ना अपने समोसे वाले के नाम से। और समोसों में इनकी स्पेशलिटी है, ये कचौड़ियाँ भी हैं वैसे यहाँ पर, और अभी तैयार हो रहे हैं ये बता रहे हैं। और देसी घी का हलवा भी मिलता है। हलवा भी रेडी है जी वैसे, दिवाली से लेके होली तक है। ठीक है जी। परसा वालों के समोसे कोई आम समोसे नहीं हैं। इनमें काजू, बादाम और किशमिश भर भर के डाले जाते हैं, किशमिश है। और इसलिए इन्हें यहाँ ड्राई फ्रूट वाले समोसे भी कहा जाता है। बढ़िया सर, आप बताएं समोसों में इतना बड़ा नाम परसा, क्या खास बात है? सर लास्ट 60 ईयर से हम अपने सारे मसाले खुद खरीद के छाट के लेके आते हैं, खड़े होकर पिसवाते हैं। हम किसी ब्रांड को यूज़ नहीं करना पसंद करते हैं क्योंकि हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं उन पे। हमारी चीज़ में और उनकी चीज़ में हमें दिन रात का फ़र्क महसूस होता है। ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर इन फेमस आवर एरियाज़। हम 60 किलोमीटर्स के एरियाज़ तक हम कवर करते हैं। वेरी गुड। अच्छा, ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट ऑफिस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, हर जगह भी पार्टी वगैरह में हमारा ही सामान जा रहा होता है। अच्छा, टाइमिंग्स क्या रहते हैं यहाँ पे? सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक तैयार रहते हैं। ठीक है। उसकी प्रिपरेशन के लिए हम सुबह 5 बजे आते हैं और शाम को वापस समा कर जाते हैं तो 8 बज जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और प्राइस क्या रहता है? 15 रुपये का एक समोसा। 15 रुपये का एक समोसा। और इसको तलते किस में है जी? हम डालडा घी में तलते हैं। ओके। राग आता है उसके हाँ, अंदर। ओके राइट, वनस्पति जो होता है। वनस्पति बिल्कुल ठीक घी। है, बिल्कुल ठीक है। हम कोई वो नहीं रखते कस्टमर से ठीक, कि ठीक। हम कोई छुपा के काम नहीं कर रहे नहीं, हैं। अच्छी सब बात, ओपन अच्छी, होता है हमारा। बिल्कुल अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया। आपने बहुत देखा भी होगा कि हाँ। हमारा वर्किंग एरिया भी आपको दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है जी, ओपन पूरा और वो सारा जो नज़र काम आ है रहा वो मेरे हाँ। फादर है। ओह अच्छा, नमस्कार जी। अच्छा, बहुत जो बढ़िया। भी आपके सामने सामान लेके आया है वो मेरा छोटा भाई है। वो ग्रेजुएट अपने समय के। अरे वाह वाह। देखो जी, मैं एक बात बोल दूं, इन्होंने बोला है इनके फादर साहब काम कर रहे हैं सामने, हाथ से काम कर रहे हैं, तो क्वालिटी में ना कॉम्प्रोमाइज़ होने का मेरे को नहीं लगता कोई शायद। नहीं, हम देखें जी, परसा वालों का पूरा परिवार लगा हुआ है इस काम में। मेरे को लगता है वो शायद आप छोटे भाई हैं उनके। हाँ बहुत बढ़िया। क्या नाम है जी आपका? कमल जी हैं? कमल जी, फादर ब्रदर और दोनों भाई मिलके, और ये हैं बेहतरीन से समोसे बनते हुए इनके। ये जी थोड़ी थोड़ी देर में ऐसी परांत भरती रहती है यहाँ पे। और ये अभी देखें फ्रेश बिल्कुल गर्मा गर्म समोसे आए हैं इनके। मीठी चटनी है जी, हैं? बहुत शुक्रिया। ये है जी परसा वालों के समोसे। और मैं आपको ना एक चीज़ दिखाऊं, इनकी ख़ास चीज़ ये है, एक तो खड़े मसाले, और ये देख रहे हैं आप ड्राई फ्रूट्स भरे हुए, ये काजू है और किशमिश है, ये आपको बेहतरीन मिलेंगे इसमें, और इसलिए इनका यहाँ पे इतना बड़ा नाम है। चटनी के साथ सर्व करते हैं ये, आके देखें इसका जायका। बड़ा ही पेक्यूलियर टेस्ट, यू नो, जो एक भुनने का होता है ना समोसे का, वो आपकी पैलेट को हिट करता है। बड़ा रिच है, फिलिंग बड़ी अच्छी है, मटर हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, और स्टिकें बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया जी। अगर आपका अच्छे समोसे खाने का मन है ना, और आप हैं हालू बाज़ार में भिवानी में, तो परसा वालों के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके योगेश जी, हैं? थैंक यू सो मच। हैं, बाय। अगली हमारी मंजिल है जी कृष्णा कॉलोनी में। अगर कचौड़ी खानी हो ना आपने, तो बहुत बड़ा नाम चौधरी नमकीन, और छोले कचौड़ी में इनकी ना स्पेशलिटी है। आइए जी ज़रा देखें क्या बनाते हैं, कैसे सर्व करते हैं, और इनकी टैगलाइन देखें क्या कहती है, ईट द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। बहुत बढ़िया।
और यहाँ आपको मिलेंगे जी दुष्यंत जी। क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, इनकी कचौड़ियों की जो ख़ास बात है ना, एक तो होती है आटे की, प्योर आटे की हैं, और फिलिंग है इसमें मूंग की दाल की, और सबसे बड़ी ख़ास बात ये देते हैं पत्तल में सर्व करते हैं, जो दुष्यंत जी ने पकड़े हुए हैं अभी। पत्ता मालू का होता है जी, किसका होता है? साल का पेड़ होता साल का। ओके ओके ओके। ये देखिए सर्व करने का ना तरीका बड़ा अनोखा है। सबसे पहले पत्ते के ऊपर जाएंगे ये छोले, फिर हैं मसाले, फिर आएंगे चावल, फिर छोले, फिर मसाले, डबल लेयर, और ये लगने लगा है। अरे वाह, ये तड़का लगाते हैं जी बीच में हैं। अच्छा, तलते किस में है जी हम? रिफाइंड होता है। दुष्यंत जी, हाँ जी, कुछ सर बताएं इसकी हिस्ट्री के बारे में, कब शुरू हुई और कैसे? 1953 में हमारे दादाजी ने शुरू करी थी। ओके। दादाजी के बाद 80 में पापा आए। 2009 में फिर मैं आ गया। अरे वाह, प्रेम वही का वही चलता आ रहा है, वही कस्टमर चलता वही आ के रहा वही चलते आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे बिल्कुल हैं। सिंपल और साधारण खाना है, किसी भी तरह का तड़क भड़क नहीं। बच्चे भी खाते हैं, बूढ़े भी खाते हैं, सबका टेस्ट सेम रहता है। सबका टेस्ट। सभी हैप्पी कस्टमर अपने पास, जितने भी कस्टमर हैं सारे हैप्पी कस्टमर। Very good, very किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इस पर्पस के लिए पत्ते तैयार होते हैं जी। साल का बोलते हैं ना, है साल का है। और ये दुकान में जैसे ही आप एंटर करेंगे, ये थोड़ा सा नैरो वाला सीटिंग अरेंजमेंट है, और यहाँ पे देखें आप बिल्कुल ना एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट होता है जैसे, वैसे बना रखा है इन्होंने, बहुत बेहतर। अरे वाह। और ये प्लेट लग गई है जी चौधरी वालों के, एंड ये है कचौड़ी, और आटे की कचौड़ी मिलती है जी यहाँ पे, और मूंग की दाल की फिलिंग है इसमें, एंड ये हैं जी तड़के वाले छोले, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। ये है छोले मसाले के साथ भरपूर, और ये हैं मटरे टाइप से टेक्सचर है इनका। अच्छा, इसमें स्टफिंग में दिखाऊं ना, स्टफिंग बड़ी ज़बरदस्त है जी। इसमें कूट कूट के भरी हुई है। ये है जी मूंग की दाल सारी की सारी, ये देखें ज़रा, बहुत बढ़िया। ये सारी स्टफिंग इसके अंदर हुई हुई है। और ख़ास बात ये है ना, छोले सर्व होते हैं यहाँ पे पत्तल के अंदर, साल का पत्ता बोलते हैं इसको, ये वाला। ये लगा ली है जी मैंने पहली बाइट। ये है चौधरी वालों की आटे की पूरी, और जिसको ये कचौड़ी बोलते हैं। मूंग की दाल की फिलिंग है इसके अंदर, और छोले। छोले का जो टेक्सचर है ना, जैसे हम दिल्ली में छोले भटूरे नहीं खाते, वैसे जो मटरे होते हैं वैसा टेक्सचर है। मसाले, खड़े मसाले बोल रहे हैं इसके अंदर, और जो पूरी है ना जी, मूंग की दाल की फिल हुई हुई है, कोर्स है, दरदरापन है, अच्छी खासी मोटाई है, थिकनेस है, और बहुत बेहतर है। एक फिलिंग जायका है ना। और अगर आप कृष्णा कॉलोनी की तरफ हैं और मन है अच्छी सी पूरी आटे वाली और छोले खाने का, तो आप चौधरी वालों के यहाँ आ सकते हैं और इसका लुत्फ़ ले सकते हैं। आप खुद जो हैं लॉयर हैं, मैंने सुना है। बिल्कुल सर, हाँ। बहुत हमारे बढ़िया। पिताजी के साथ दोनों भाइयों में से एक की चॉइस ही फिर मैं जुड़ गया साथ में। ये जुड़ गए हैं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके टाइमिंग्स क्या रहते हैं? टाइमिंग सुबह 7 बजे हमारी शुरू हो जाती है, नॉन स्टॉप 4 बजे तक चलता है। 4 बजे तक नॉन स्टॉप चलता है। और प्राइस क्या रहता है? 60 रुपीज़ रहते हैं। 60 हाँ रुपीज़ जी। का है। छोले चावल, छोले दोनों चावल, same? छोले कचौड़ी रहती है उसके अंदर। ये अच्छा सर, राइट जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हैं। ओके दुष्यंत जी, थैंक यू सो मच एंड गुड डे सर। भिवानी को कई नामों से जाना जाता है। छोटा काशी इसमें प्रमुख है, और मुक्केबाजी में पूरे विश्व में अपना लोहा मनवाने के बाद भिवानी को मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन मैं आज हरियाणा के जिस खूबसूरत शहर में मौजूद हूँ, इसने इस कहावत को बिल्कुल ना धज्जियाँ उड़ा दी हैं इसकी। और यहाँ पे है खेलकूद का बोलबाला, और बोलबाला भी ऐसा, इसको मिनी क्यूबा बोला जाता है, यानी क्यूबा ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको। ये जी मुक्केबाजी का गढ़ है, और पीछे आप जो देख रहे हैं ये है भवानी बॉक्सिंग क्लब, जहाँ से निकले हैं ओलंपिक चैम्पियन हमारे विजेंद्र सिंह जी और साक्षी ढांडा जैसी गोल्ड मेडलिस्ट। और यहाँ अनगिनत पदक हासिल करने में भिवानी बॉक्सिंग क्लब का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 293 पदक हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
भिवानी बॉक्सिंग क्लब की तरफ से जीते हैं। हमारे जो 25 मुक्केबाज हैं वो विश्व मुक्केबाजी में मेडल जीत चुके हैं। 25 मेडल इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जूनियर, सीनियर और यूथ तीनों ग्रुप के मिला के, जिसमें से 11 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं। 10 ब्रॉन्ज मेडल, जिसमें हमारा ओलंपिक मेडल भी है, विजेंद्र का ब्रॉन्ज मेडल। ओलंपिक मेडल। लेकिन कहीं ना कहीं टीस है उन ना पूरे हुए वादों की जो कभी सरकार ने किए थे, और ये टीस दर्द बन के उभरी यहाँ के कोच जगदीश जी की आवाज़ में। ये है जी भिवानी का बॉक्सिंग क्लब, और हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें जगदीश जी यहाँ मुलाकात हो गई हमारी। ये यहाँ पर कोच हैं। नमस्कार जगदीश। नमस्कार जी हैं, कैसे हैं सर आप? बढ़िया जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये मेन रिंग्स हैं जी, यहाँ प्रैक्टिस होती है? हाँ बिल्कुल, ये 2 रिंग है हमारे पास। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, ये रिंग भी जो आपने दिया है ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिंग है। ये वाला ना? ये वाला, ये हमें भारतीय जो मुक्केबाजी संघ है उनके अध्यक्ष जो अजय सिंह जी हैं, उन्होंने ये हमारी क्लब को डोनेट किया था 2023 में। ओके। जो विश्व मुक्केबाजी दिल्ली में हुई थी वो इसी रिंग पे हुई थी। अच्छा, इसी रिंग और पे उसके बाद उन्होंने भिवानी बॉक्सिंग क्लब को ये डोनेट किया था कि भी आपके बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए भारतीय मुक्केबाजी संघ की तरफ से एक ये रिंग उन्होंने दिया था। वेरी गुड। और विजेंद्र जी आते रहते हाँ, हैं? विजेंद्र जी आते हैं अच्छा। जब भी वो भिवानी आते हैं तो क्लब में आते हैं, और हमारे जो खिलाड़ी हैं इनको मोटिवेट करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। खेलों के बारे में मैं बता सकता हूँ कि जहाँ भी जाते हैं कहते हैं कि हरियाणा का रोल मॉडल है। ठीक है। लेकिन पिछले सालों से जो मॉडल है वो ठीक नहीं है, जो मेरा कहना है। अब रही बात खिलाड़ियों को, मैंने आपने बताया कि खेल क्यों खेलते हैं यहाँ के युवा, नौकरी के लिए। पिछले 10 साल से हरियाणा सरकार ने कोई भी, अब 11वीं साल है, खेल कोटे की नौकरियां नहीं निकाली हैं। आज जो स्थिति है खिलाड़ियों में बहुत हताशा और निराशा है। अब राज्य स्तर का पुरस्कार, मैंने बीच में आपको बताया है कि भीम पुरस्कार मिलता है। 2021 के बाद आज 25 है, भीम पुरस्कार नहीं दे पा रहे, जो हर साल मिलना चाहिए। आप समय पे पुरस्कार नहीं दे सकते, आप खिलाड़ियों को खेल नीति के अनुसार रोजगार नहीं दे सकते। अगली बात है खेल नर्सरियाँ, हमने पूरे हिंदुस्तान में रोल मॉडल है हरियाणा का। मैं ये दावा करना चाहता हूँ कि पूरा जो मॉडल है वो टोटली फेल है, वो खाली हवाई और कागजी बातें हैं। लेकिन जो मैं बातें कहना चाह रहा हूँ कि जो पिछले साल 2024-25 की जो एकेडमी थी, नर्सरी, सॉरी मैं एकेडमी गलत बोल रहा हूँ बार बार, उन नर्सरियों में खिलाड़ियों के पैसे आज तक नहीं मिले। इन्होंने कहा कि हमने 1500 से बढ़ा के, जो 14 साल तक के 1500 से बढ़ा के 2000 कर दी, 14 से 19 के बीच में उनके 2 से बढ़ा के 2500 कर दी। ये कागजों में जवानी खर्च है आपका, हकीकत में आपने पैसा दिया ही नहीं है। आप 2000 के 2500 कर रहे हैं, 5000 कर दीजिए, देना ही नहीं है आपको। जो चीज़ आपको देनी नहीं, खाली अखबार में अखबारबाजी करनी है, समझिए, और अपना पॉलिटिकल स्टंट है, टोटली पॉलिटिकल स्टंट है। खास करके वर्तमान सरकार में बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, धरातल पे कुछ नहीं है, किसी को नौकरी नहीं, समय पे पुरस्कार नहीं। इससे छोटी चीज़ तो नहीं हो सकती ना कि आप जो खेल नर्सरी हैं उनके पिछले साल का पैसा आज सितंबर 9 हो गया, आज तक नहीं दे पा रहे हैं। जो साथ की साथ हर महीने या 2 महीने में मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। आप ओलंपिक 2036 की दावेदारी करते हैं, सारा फ्रॉड है और सिर्फ एक ढकोसला है, झूठा प्रोपगंडा है, टोटली मैनेजमेंट ही कहेंगे हम तो, इवेंट मैनेजमेंट है, धरातल पे कोई काम नहीं। यही मेरा मानना है। खेल और खिलाड़ी की जो खेल नीति है, हम ढकोसला तो पूरे देश में पीटते हैं कि भाई हरियाणा की खेल नीति सही है, लेकिन वर्तमान में जो वर्तमान सरकार है इसकी न नीयत सही है न नीति सही है। थैंक यू। चलो, आपने बहुत दिल खोल के बात करी जगदीश जी, बहुत दिल खोल खुशी के है। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अंदरूनी चीज़ें जो बताई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ये देखें जी, कोच जगदीश जी इसी के बारे में बात कर रहे थे। ये जो है ना, ये इतनी इम्पोर्टेंट एकेडमी है जहाँ से ओलंपिक मेडलिस्ट और गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह निकले हैं। और इसके सामने का रास्ता आप देखें ज़रा, बिल्कुल कच्चा पड़ा है और कितने सालों से, और गायें भैंसें घूमती हैं जी यहाँ पे, गड्ढे, पानी वगैरह सारा, कितना बुरा हाल है। सोचो जी इसके बारे में, सोचो कुछ।